नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति भी बड़े कमाल की चीज होती है। यहां मरना जीना भी बहुत हल्की बात होती है, बहुत आम बात होती है। मरना जीना से मेरा मतलब है मरने जीने की बात करना, मरने जीने की कस्में खाना और फिर उन कस्मों को तोड़ देना राजनीतिज्ञों के लिए, राजनेताओं के लिए कितना आसान होता है। और शायद इसीलिए राजनीति को क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। जो कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, वो बीजेपी के साथ जाने के संकेत देते हैं। ना ना, नीतीश कुमार की बात हम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम उनकी बात छोड़ देते हैं, हम नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं। हम नीतीश कुमार और बीजेपी की संभावित दोस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, जो हो सकती है। क्या पता कल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर चले जाए। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की। आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है वो मरना पसंद करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अब संकेत क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं सम्राट चौधरी के साथ मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? वो गठबंधन के संकेत दे रहे हैं बीजेपी से। आज उन्होंने क्या क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी और उनके बीच दूरियों की खबर सामने आती है, इसकी चर्चा होती है। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बहुत दूरियां हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पहले इसको खारिज किया है और उसके बाद उन्होंने कहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट अशोक को साक्षी मानकर कसम खाया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के पास बची खुची खर्चन भी साफ कर दिया है। मुझे सम्राट चौधरी से कोई बैर नहीं है, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। सम्राट अशोक की शपथ लेकर उन्होंने कसम खाई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजद की गोद में जा बैठी जेडीयू की मंशा बिहार में जंगल राज की वापसी कराने की है। जंगल राज की वापसी को रोकने के लिए वो दूसरी पार्टियों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जंगल राज की वापसी से रोकने के लिए वे दूसरे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। यही वो बहाना होगा, यही वो एक्सक्यूज होगा जो उनकी मदद करेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो दोस्ती करेंगे, जिसके संकेत वो दे रहे हैं, पूछा जाएगा आपने कहा था मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा बोलेंगे जंगल राज की वापसी रोकने के लिए हम बीजेपी के साथ आए हैं। इस बात के संकेत भी उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, उस पर क्या बोलेंगे? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू पूरी तरह से बदहाल हो चुका है जेडीयू, और वोट बैंक के नाम पर उसके पास खाली डिब्बा बचा है। जो महत्वपूर्ण बयान दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने वो ये है कि भाजपा ने सम्राट चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जेडीयू की बची खुची खुरचन भी साफ कर दी है। ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच राजनीतिक झगड़ा है। ये सरासर अफवाह और पूरी तरह से गलत बात है। मैं और सम्राट चौधरी दोनों 21वीं सदी के हैं। कोई गलतफहमी में नहीं रहे कि हम लड़ेंगे नहीं, बल्कि साथ होकर 2005 के पहले वालों को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देंगे। अब इसका क्या मतलब है? उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ कहते हैं मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ मिलकर लड़ेंगे और 2005 वालों को सत्ता में नहीं आने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के संकेत तो वो दे रहे हैं ना। और उपेंद्र कुशवाहा अगर वो दावा करते हैं कि उनके और सम्राट चौधरी के बीच कोई लड़ाई नहीं है, तो उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के बीच क्या कड़वाहट रही है उसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। जेडीयू में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा। लॉकडाउन, कोरोना का काल था, सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया था, नाइट कर्फ्यू लगाया था। और बीजेपी जेडीयू की मिलीजुली सरकार चल रही थी बिहार में। संजय जायसवाल ने कोई बयान दे दिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल को कोरोना के मामलों में राजनीति न करने की नसीहत दी थी। और फिर सम्राट चौधरी ने मुझसे ही कहा था इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान हैं इसलिए ज्यादा प्याज खा रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोलते रहे हैं सम्राट चौधरी। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के बीच दूरियां नहीं रही है, राजनीतिक झगड़ा नहीं रहा है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए हैं, दोस्ती के संकेत दिए हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कोई झगड़ा नहीं है सम्राट चौधरी से,
मिलकर साथ लड़ेंगे और 2005 वालों को सत्ता में नहीं आने देंगे। 2005 वालों से मतलब नीतीश कुमार से है। इस बातचीत में, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।